हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलिए दोस्त, तो आज है 4 तारीख, जो कि आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे 4 तारीख की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। लेकिन जो लोग सबसे पहले चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाल ही में जापान देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। जापान देश का सर्वोच्च ऑर्डर सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग 2021 से किसे सम्मानित किया गया, ये पूछा गया। तो ये सम्मानित किए गए हैं श्यामला गणेश को। किसे? श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। जापान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। मतलब उत्तरी अटलांटिक में संगठनों ने, कोई एक ऐसा संगठन है जिसने वहाँ पर क्या किया है कि डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो अल्बानिया ने ये उत्तरी अटलांटिक में डिफेंडर यूरोप 21 का क्या किया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किस देश ने किया है? तो अल्बानिया देश ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद स्थापित करने के लिए सहमति है। इनमें कौन दो मंत्रियों ने भाग लिया है? मतलब कहाँ जो 2 और 2+ की मंत्रिपरिषद बैठक हुई है संवाद मंत्रियों की, उसमें कौन कौन मंत्री होंगे? मतलब भारत की ओर से कौन कौन मंत्री होंगे? 2 मंत्री हमारे भारत देश से होंगे, 2 मंत्री रूस से होंगे। तो हमारे भारत से कौन कौन से मंत्री जाएंगे, क्योंकि मंत्रियों की ये बैठक है। तो यहाँ पर मंत्रियों की बैठक है, तो एक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, 2 मंत्री जाएंगे हमारे ओर से। हमारी जो बैठक का संबोधन करेंगे, एक तो हमारे कौन करेंगे, विदेश मंत्री करेंगे, और एक रक्षा मंत्री करेंगे। ये 2 मंत्री इस बैठक को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी ओर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, हाल ही में किसने वैश्विक वन रिपोर्ट 2021 जारी की है? देखिए वन रिपोर्ट जो है वो 2 वर्ष के बाद में आती है। कब आती है? 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे जारी किया। किसने किया जारी? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ ने जारी किया है, जिसकी स्थापना हमने बताई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इस यूएनओ की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। और याद रखिए कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक। इस बात को याद रखनी है। वैश्विक वन रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि जो आपकी हाल ही में कंसल्टेंसी फार्म ब्रांड फाइनेंस 2021 की रैंकिंग में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 मूल्यवान ब्रांडों में शामिल हुई है? तो 10 मूल्यवान ब्रांडों में शामिल होने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है भारत की? ये आपसे पूछा गया।
तो याद रखें, विश्व में कंसल्टेंसी फार्म ब्रांड फाइनेंस जो है वो रैंक जारी की है। इसमें भारत की ऐसी केवल एक ही कंपनी है जो मतलब अभी यहाँ तक शुमार हुई है, इसमें 10 में शामिल है, हालांकि 10 नंबर पर ही आई है, और उसका नाम है LIC। क्या है? LIC। जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। LIC की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 1956 में इसकी स्थापना होती है LIC की। ठीक, LIC की स्थापना कब होती है? 1956 में हुई थी, और ये 10वें नंबर पर ही आई है। कितने नंबर पे? 10 नंबर पे है। पहले नंबर पे आपकी चीन की कंपनी है जो जिसने स्थान लिया है, जो कि कह सकते हैं कि मोस्ट ब्रांड में शामिल हुई है, जो कि चीन की पहली कंपनी है। चलिए, पहला स्थान चीन की पहली कंपनी को मिला है, और हमारी भारत की जो कंपनी है LIC है वो 10वें नंबर पर आई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लाग बी ओमार उत्सव किस देश से संबंधित है? तो याद रखें, लाग बी ओमार उत्सव किस देश से संबंधित है? तो इजराइल में ही मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? इजराइल में लाग बी ओमार उत्सव मनाया गया है। ठीक, चले अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 47वें G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन का डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्रिपरिषदों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने किया है? तो रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। हालांकि G7 का भारत सदस्य नहीं है G7 का, लेकिन भारत को यहाँ पर बुलाया गया था जब भी भारत गया था मंत्रिपरिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, याद रखिए G7 में 7 देश हैं। हालांकि इससे पहले ये संगठन G8 हुआ करता था, लेकिन इससे रूस के निकल जाने के बाद ये G7 बन जाता है। ठीक, इस बात को याद रखें आप लोग। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है शामिल इसमें, लेकिन भारत की ओर से बैठने के लिए रविशंकर प्रसाद जी गए थे, जो कि हमारे कौन मंत्री हैं? कानून मंत्री कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों में शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया समुद्र सेतु 2 लॉन्च? तो ये भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है इसे। हालांकि ये 2 है समुद्र सेतु, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है। कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये चलाया गया। समुद्र सेतु 1 कब चलाया गया था? याद रखें, समुद्र सेतु 1 जो है वो जब चलाया गया था, जब पहला कोरोना काल आया था, तब भारतीय व्यक्ति विदेशों में फंसे हुए थे। तब हमारी नौसेना ने भारतीय व्यक्तियों को भारत लाने के लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन 1 चलाया था। लेकिन 2 चलाया गया कब? अभी जब ऑक्सीजन के कंटेनरों से शिफ्टिंग हो रही है भारत, कई देशों से ऑक्सीजन लाई जा रही है भारत। इसको देखते हुए क्या हुआ है ये यहाँ पर हमारे भारत देश में हमारी नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है। ठीक है, इतनी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हील्स आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ये ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे जारी किया है। किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे जारी किया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई तो अच्छी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने
भूवैज्ञानिकों ने, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है? किसकी खोज की है इन्होंने? पानी की खोज। कितने वर्ष पुराने? 1.6 बिलियन वर्ष पृथ्वी पर इतने पुराने पानी की खोज की है किसने? कनाडा ने की है। ठीक, इस बात को याद रखें और आगे की ओर चलें। देखिए लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन आपके साथ में लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखे हैं। अगर आपको करंट अफेयर अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर मतलब करंट अफेयर अच्छी लग रही है। अभी जो भी थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपके करंट अफेयर का सेशन अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए सर कैसा वीडियो बना, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएं कैसा है वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।